ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आप क्या समझते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। बताओ कौन कौन से? एक तो थे मेरे पास, एक तो वो थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में जाके कम टूटते हैं। ठीक है बात? अच्छा, इसमें भाई हाँ नहीं आपको ये जो पानी में क्या होते कम टूटते हैं और क्या होते पानी में जाके जो ज़्यादा टूटते हैं, इजंट इट? तो जो पानी में जाके कम टूटते हैं हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और ज़्यादा टूटते हैं क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक लॉ होता है। क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक लॉ होता है उसके डिसोसिएशन को बताने के लिए कि डिसोसिएशन कैसे बिहेव करेगा। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यहाँ पर क्या बताएगा कि पानी मिलाने पर क्या और मतलब ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पानी मिलाने पर इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करेगी, आपको ये बताना है। नहीं आपको मतलब वो ज़्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा, आपको इस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या मान लें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आपसे बात पूछ रहा हूँ, मान लिया आपने ये आपके पास एक वेसल है, इसमें पानी है, इसमें आपने क्या मिला रखा? कोई इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपने इसका 1 मोल ले रखा है लेकिन ये 1 मोल टूट नहीं रखा। कितना रखा? मान लिया 0.2 मोल। तो 20% क्या है इसका? तो 0.2/1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो 0.2/1 0.2 आएगा मेरे पास। 100 से मल्टीप्लाई करियो 2%, सॉरी 20%। तो 20% क्या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या असर पड़ेगा विद डाइल्यूशन, मतलब हम पानी मिलाते जाएं क्या, तो डिसोसिएशन पे कैसे असर आएगा, उसको आप किसकी टर्म में डिफाइन कर सकते हो? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की टर्म में। ठीक है, इसको समझने के लिए इस लॉ को, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है जितना ज्यादा आप क्या मिलाओगे सॉल्वेंट, जितना ज्यादा आप क्या मिलाओगे सॉल्वेंट, उतना ज्यादा बताओ क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मान लिया डिसोसिएशन 20% का है, आप और पानी मिला दो तो 0.2 की वजह 0.3 मोल टूट जाएंगे, और पानी मिलाओगे तो और ज्यादा टूट जाएंगे, और पानी मिलाओगे तो और ज्यादा मोल उसके टूट जाएंगे। मतलब जितना ज्यादा आप पानी मिलाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के जरिए मैं इस बात को भाई जस्टिफाई करने की ट्राई करता हूँ। तो इसको समझने के लिए आप कोई आयनिक इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लें। ओके, बताओ कौन सी है? तो मैं कहता हूँ मेरे पास ए बी है और ये बताओ किसमें टूट गया? ए प्लस में और प्लस बी माइनस में। मेरे पास भाई ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो किसमें टूट जाता है? ए प्लस और बी माइनस में। और इसके लिए आप कांस्टेंट क्या मान लो? बताओ, बोलो भाई, क्या बताओ क्या मान लो आप इसका? मान लिया हमारे पास कोई एसिड ही मान लो, ये क्या हमारे पास कोई है? अरे एसिड मान लो, मान लिया हमारे पास, चलो कुछ भी है, मान लिया एसिड हमारे पास, ये तो क्या हो जाएगा ना हमारे पास की एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हो उसको हम क्या बोल देंगे? के ए। आपको इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों आपको बताएंगे। पहले बताओ इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? क्या होगा ना, क्या नहीं होगा? पक्की बात है। तो के की वैल्यू क्या होगी बताओ? इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी की कंसंट्रेशन, ये आएगा मेरे पास के। तो आप ये कहोगे कि हम ए बी और ए बी की हम कंसंट्रेशन निकाल लें कैसे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या? तो मैं ये कह दूं, फर्ज करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है। कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है। तो इसका अगर 1 मोल है तो शुरू में क्या होगा? इसका 1 मोल, इससे क्या होंगे? 0 मोल होंगे इनके। तो इसका 1 मोल है, ये क्या होंगे? 0 लेकिन मैं ये कहूँ अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है तो ये कितना टूट जाएगा बताओ? तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचेगा बताओ बेटा? अगर ए बी का
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना ए बी बचा मिलेगा आपको 0.7, है ना। तो भाई अरे भाई 0.3 का मतलब क्या है, एक में से 0.3 टूटता है, 2 में से 0.6 टूटता है, 100 में से 30 टूटता है, 1000 में से 300 टूटता है, नहीं है आपको, 1,00,000 में से 30,000 टूटता है। अगर आपको ये तो एक में से टूटेगा बताओ 0.3, तो कितना बचेगा ये 0.7। तो अगर 0.3, अब आप ध्यान देखो, इसका 1 मोल टूटे तो ये क्या बनता है मेरे पास, 1 और 1 बनता होगा ना। तो अगर इसका 0.3 मोल टूट गया तो 0.3 मोल ही मेरे पास क्या बनेंगे, क्या ए और बी। तो 0.3 मेरे पास क्या होना चाहिए, ए, और 0.3 मेरे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, नहीं है आपको। अब आप ये बताओ इस 0.7 को क्या मैं 1 माइनस 0.3 लिख सकता हूँ क्या, इस 0.7 को। तो इक्विलिब्रियम पे इस 0.7 को आप क्या लिख दो, 0.3 लिख दो, लिख दिया ना मैंने अब इसको, सॉरी 1 माइनस 0.3 लिख दो, इसको लिख दिया, पक्का नहीं है आपको। अरे बोलो भाई। तो आप मुझे बताओ अगर मेरे पास नहीं ना कोई, अगर मेरे पास 1 मोल की वजह मेरे पास 2 मोल होते, क्या होते मेरे पास, 1 मोल की वजह मेरे पास 2 मोल होते, तब बताओ मेरे पास क्या रिजल्ट आते, तब मेरे पास तो क्या रिजल्ट आते बताइए, बताओ। अगर 1 मोल की वजह मेरे पास 2 मोल होते तो उस टाइम पे ये 1 में से 0.3 टूटता है, 2 में से कितना टूटता 0.6, तब ये कितना बचा मिलता 1.4, 1.4 बचता ना, नहीं है आपको। तो 1.4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 माइनस 0.6, नहीं है आपको। मैं आप खुद कह रहे हो अगर ये 2 मोल होता है ए बी, तो 1 में से 0.3 टूटता है, 2 में से 0.6 टूटता ना, तो बचता कितना 2 माइनस 0.6, और अगर ये 0.6 टूटता तो ये कितना बनता, और ये क्या बनता 0.6 बनते ना, कि नहीं आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ कि क्या मैं इस 0.6 को 2 इंटू 0.3 लिख सकता हूं क्या। तो 2 माइनस 2 इंटू 0.3, और इसको मैं क्या लिख दें 2 इंटू 0.3, इसको 2 इंटू मैंने से क्यों लिखा, क्योंकि आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ ये क्या है अल्फा, और 2 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 क्या है मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, मेरे पास 2 थी ना, और 0.3 क्या है अल्फा। तो ये किसे बदल गया फॉर्मूला बताओ, C माइनस सी अल्फा, और ये क्या हो गया C अल्फा, और ये क्या हो गया C अल्फा। ये मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे कोरिलेशन निकालते हैं, नहीं है आपको ये। तो बताओ मेरे पास K की वैल्यू क्या आएगी, तो इक्विलिब्रियम पे A कितना होगा C अल्फा, इक्विलिब्रियम पे B कितना होगा C अल्फा, और इक्विलिब्रियम पे A भी कितना होगा C माइनस C अल्फा। अब आप ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या मेरे पास, बताओ होता क्या, A और B की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई करो, तो इस कंसंट्रेशन की इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखोगे, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या आएगा मेरे पास C माइनस C अल्फा। आ गया मेरे पास ये, नहीं आपको। अच्छा अब आप मुझे बताओ, मैं एक बात कहता हूं कि ये है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जा सकता। आपको ऐसे कैसे, अगर K की वैल्यू बड़ी आ रखी हो, क्या भाई अगर K की वैल्यू बड़ी आ रखी है, इसका मतलब क्या है ये दोनों ज्यादा है और ये क्या है बड़ा K, मतलब क्या बताओ भाई डिसोशिएटेड स्पीशीज क्या है ज्यादा, और अनडिसोशिएटेड स्पीशीज क्या है कम है, और छोटा क्या मतलब क्या है डिसोशिएटेड स्पीशीज क्या है कम है, और क्या है तो बड़ा K किसको शो कर रहा है ज्यादा डिसोसिएशन को, और छोटा K कम डिसोसिएशन। अब बात आपको पहले पड़ रही है, तो इसको मैं KD बोल सकता हूँ, क्या ये KDMD नहीं है, मतलब क्या ये KD नहीं है आपको, मतलब बड़ा K ज्यादा डिसोसिएशन, और कम K मतलब भाई कम डिसोसिएशन। इसीलिए भाई इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ही बोल सकता हूँ, और जितना ज्यादा आएगा, जितना क्या आएगा ज्यादा, उतना हमको पता लग जाएगा कि ज्यादा क्या हो रखा है डिसोसिएशन, इजंट इट। प्रत्यक्ष नहीं आपको क्या हो गया, कोल्ड हो रखा है, वेरी गुड।
मतलब मास्क लगा लिया आपने, ठीक है। तो आप मुझे तो आ गया मेरे पास ये, तो यहाँ से इसको भैया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से सी कॉमन निकाल लो, तो सी अल्फा स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर सी इंटू 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी क्या हो गया कैंसिल। ऊपर बताओ क्या है मेरे पास, ऊपर क्या है मेरे पास सी अल्फा स्क्वेयर, क्या गया सी अल्फा स्क्वेयर। अब मैं ये कहूँ अगर मान लिया जो परसेंटेज डिसोसिएशन वो 5% से कम है, क्या अगर डिसोसिएशन 5% से कम है तो ये अल्फा कैन सिंपली भी नेगेटिव, क्योंकि भाई ये एक होगा, ये क्या होगा 5% का मतलब 100 पे 5, तो एक पे कितना हो गया 5/100, 0.05 तो एक के मुकाबले 0.05 करोगे तो क्या आएगा 0.95 आएगा, वो ऑलमोस्ट क्या होता है 1 ही होता है। तो नीचे वाला फैक्टर क्या करेंगे हम सिंपली नेगलेक्ट, मतलब ये 1 हो जाएगा नहीं आपको। अगर मैं अल्फा क्या कर दूं नेगलेक्ट तो नीचे क्या रह जाएगा मेरे पास 1। तो के का मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, सी अल्फा स्क्वायर, इजंट इट। लेकिन हमने पता क्या करना है डिसोसिएशन का कोरिलेशन किसके साथ, हमने पता क्या करना है डिसोसिएशन कोरिलेशन वॉल्यूम के साथ, क्या भाई। हालांकि यहाँ से आपको पता लग जाएगा जब आप पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, नहीं पहले कम करो अब आप यहाँ से आप यहाँ से एक बारी अल्फा स्क्वायर निकालो, क्या आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो बताओ अल्फा स्क्वायर क्या जाएगा मेरे पास यहाँ पे, बताओ अल्फा स्क्वायर क्या जाएगा मेरे पास, बताओ के बाई सी आ जाएगा ना, पक्की बात है। और अल्फा का रूट क्या जाएगा बताओ, रूट 1/c नहीं आएगा आपको भाई, अरे भैया बताओ क्या जाएगा रूट 1/c है मेरे पास ये। अब आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है वॉल्यूम, क्या अगर 1 मोल हो क्या हो तो कंसंट्रेशन क्या होती है मोल बाई वॉल्यूम, और मोल नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम होती होगा, नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम। अगर मोल 1 है तो सी क्या होती है 1/v नहीं होता क्या, तो 1/c क्या, तो v को यहाँ फेंकियो 1/c क्या आ जाएगा v आ जाएगा, नहीं है आपको प्रत्यक्ष हटाओ इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v वॉल्यूम आ गया ना यहाँ पर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है जब आप क्या मिलाओगे डाइल्यूशन करोगे, आप पानी मिलाओगे सॉल्वेंट मिलाओगे ज़्यादा ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो रूट v के साथ क्या बढ़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं है आपको क्या बोलते हैं इसको बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ध्यान रखिए भाई ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ बताओ किसके ऊपर लागू करना आपने, बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ही आपने इसको अप्लाई करना है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या नहीं आ रहा आपको ये, आपने इसको बताओ सिर्फ कहाँ अप्लाई करना है वीक के ऊपर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगाना। अच्छा एक बात और, वीक में भी यहाँ पर आपने अल्फा नेगलेक्ट नहीं किया था, क्या था सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा नहीं था क्या, अल्फा आपने नेगलेक्ट कब किया था बताओ, ये मेरे पास क्या था के, नहीं है आपको, तो आपने अल्फा नेगलेक्ट करना है बताओ कब, जब अल्फा जब डिसोसिएशन 5% से कम हो, अगर ज़्यादा हो तो ये 1 माइनस अल्फा ही रखना है, और इसको सारे को ऐसे रीअरेंज करो कि अल्फा के अलावा सब कुछ कहाँ भाग जाए दूसरी साइड, नहीं है आपको, तब आपने अल्फा निकालना है। आसान है कि मुश्किल है, यानी पूरा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है 5% से ऊपर डिसोसिएशन हो, 5% से कम हो तो अल्फा कैन सिंपली बी नेगलेक्टेड। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, तो आप ऐसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट सबके निकाल ले क्या, नहीं निकाल सकते। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।